अपने प्यार और अपने भविष्य को यूं ही जाया होने नहीं देना चाहती है रानी। उसके बाबा अपनी जगह सही हो सकते हैं, मगर रानी अपने आप को एक मौका देना चाहती है, अपने सपनों को पूरा करना चाहती है और तो और अपने प्यार को एक मौका देना चाहती है। उसके बाद ही वो ये डिसाइड करेगी कि आखिर वो करना क्या चाहती है अपनी जिंदगी में। अब उसका इतना सा ही तो ख्वाब है, मगर इस ख्वाब के पूरे होने से पहले ही उसकी शादी करवाई जा रही है। अब ना चाहते हुए भी रानी को तैयार होना पड़ रहा है अपनी ही शादी के लिए। सज धज कर रानी तैयार तो हो गई है, मगर वो इस कश्मकश में है कि वो आखिर इससे कैसे बचे, कैसे वो दिग्विजय से बात करे, कैसे वो अपने आगे के करियर के बारे में सोचे। बेसिकली देबू जो है वो उसके पर्सपेक्टिव से सब कुछ देख रही है एंड रानी जो है, रानी इज़ इन लव। उसे आगे पीछे कुछ नहीं दिख रहा है, उसे सिर्फ ये पता है कि उसे दिग्विजय से बात करनी है, उसे सब कुछ बताना है दैट शी इज़ इन लव विथ हिम एंड उसको सब कुछ अपने मन की जो फीलिंग्स है वो कन्फेस करनी है। उनको जानना है कि जो भी उनके बीच हुआ है दिग्विजय सेम फील कर रहा है या नहीं कर रहा है। ये कन्फेशन होगा। वैसे इस कॉस्ट्यूम में शूट करना रानी के लिए बिल्कुल आसान नहीं था, तभी तो उन्होंने हमसे बताया कि आखिर दुल्हन के लिबास में शूट करना कैसा होता है। ये बहुत हैवी है, इनफैक्ट इसका बहुत वेट है, इनफैक्ट इयररिंग्स भी बहुत हैवी है। तो मतलब ज्वेलरी ये सब मैं सोच रही हूँ कि ये तो बस इधर हम लोग ने इतना किया है। अगर हम लोग पद्मावती का जो लुक वुक देखे जो दीपिका ने वेयर किया था, उससे कितने सारे गहने थे। मैं जस्ट सोच रही हूँ कि वैसा अगर कभी मुझे करने का मौका मिला मैं कैसे करूँगी। इतना हैवी होता है सब कुछ, उनका लहंगा, उनका गहना। आई वाज थिंकिंग ये मुझसे संभला नहीं जा रहा, उन्होंने वो कैसे किया होगा। इट इज़ वेरी डिसबिलीविंग। अब कहानी में इन सब के बीच जब उसकी दोस्त, उसकी सहेली उसके पास आती है तो मानो उसके सांस में सांस आ जाती है, क्योंकि उसके मन में तो यही चल रहा है कि क्या दिग्विजय को उसका मैसेज मिला या नहीं, या क्या दिग्विजय उसे याद कर रहा है या नहीं। जब उसकी सहेली उसे सच बताने की कोशिश करती है तब रानी को जोरदार झटका लगता है, मगर फिर भी रानी का मन ये नहीं मान रहा है कि दिग्विजय उसके साथ कुछ भी गलत कर सकता है, क्योंकि उसे यकीन है जो पल उसने दिग्विजय के साथ बिताए थे वो खास थे। अगर उसके मन में तेरे लिए कोई भी इमोशंस, कोई भी फीलिंग्स होते तो वो आता ना तेरे पास, मिलने की कोशिश करता, बात करता। राजकोट कोई चांद पे तो नहीं है ना? सच तो ये है रानी कि उसे तुझसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। तो देबू कहीं ना कहीं जाके मुझे समझा रही है कि तू दिग्विजय को भूल रहा, वो पॉसिबल नहीं है, तुम लोग कभी साथ में नहीं रह सकते। दिग्विजय की मम्मी भी तुझे पसंद नहीं करती एंड अगर तू उस घर में रहेगा तो उसकी लाइफ में भी थोड़े प्रॉब्लम्स आएंगे। तो ये उसको लग रहा है एंड शी इज़ ट्राइंग टू लाइक डिफेंड। अब रानी ने अपना मन बना लिया है और वो शादी नहीं करना चाहती है अपने पिता के कहे अनुसार, जिसके लिए वो घर से भाग जाएगी ताकि वो अपने मन की बात सुन सके, अपने दिल को तसल्ली दे सके कि दिग्विजय उसके लिए कुछ फील करता है और वो ही है जो उसे एक नई राह दिखा सकता है। अब कहानी में आगे रानी डीजे को कॉल करेगी, मगर डीजे अपनी जिंदगी में इतने ज्यादा व्यस्त होंगे कि उन्हें रानी के साथ बिताए हुए पल याद ही नहीं होंगे। अब फिलहाल तो रानी की उम्मीदें डीजे से जुड़ी हुई हैं और अगर डीजे उसका साथ नहीं देंगे तो रानी आगे कैसे बढ़ेगी, यही तो देखने वाली बात होगी। मुंबई से सोनू शुक्ला के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।